बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में तो एहतजाज हुआ, जजेस के साथ यकजहती दिखाई गई कि आप खड़े हों इंसाफ के साथ, कानून और आइन के साथ, इसलिए हम लोग आ रहे हैं, MPs आ रहे हैं, MNAs आ रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला सिंध में भी पहुँच गया है, कराची में भी पहुँच गया है। कराची में सिंध हाई कोर्ट में ये हुआ कि वहाँ भी इमरान खान के नारे लगे हैं और हर तरफ ये कोशिश हो रही है कि जी अदलिया को जगाया जा सके, अदलिया को कहा जाए कोशिश करें आइन और कानून के साथ खड़े तो हों, अपना वक़ार बहाल कराएं, अपने लिए ही खड़े हो जाएं। तो यहाँ भी जनाब तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे हैं। रिहा करो इमरान को रिहा करो। गोली की सरकार, गोली की सरकार, रिहा करो, रिहा करो। हर तरफ आप देख रहे हैं इस तरह से नारे लग रहे हैं। अच्छा, मज़ाहमत ज़रूरी है, हम निकलेंगे तो खान निकलेगा। इमरान खान कॉल देंगे, रोड मैप लीडरशिप देगी। ये फैसल जावेद खान, आपको पता है कि ये भी अपने जोश के साथ जितने तहरीक इंसाफ के जलसे होते थे उन जलसों में माहौल बना देते थे। अब ये कह रहे हैं कि मज़ाहमत भी ज़रूरी है, जब हम निकलेंगे तो फिर खान की रिहाई हो सकेगी। तो इसलिए अब नारे भी लग रहे हैं, लोग भी निकल रहे हैं। कम से कम कहा जा रहा है कि अब 5 जून को केस तो लग जाए। अब केस लगवाने के लिए भी निकला जा रहा है, शायद इसलिए केस नहीं लगाए जाते, ये केसेस में जान नहीं है। लगेंगे तो 26वीं आईनी तरमीम वाले जजेस भी इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं दे सकेंगे, इसलिए केस ही नहीं लगाए जाते। रिकॉर्ड ही नहीं है। ये अब एक अजीब नई से नई चीज़ आ रही है कि भाई ये मुलजिम जो हैं, अगर इन्होंने जुर्म किया है तो लाएँ रिकॉर्ड, सजाएँ दें इनको। ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में हालिया केस सामने आया, अली रज़ा जिसको 2 साल से कैद किया हुआ था, सबूत का ये हाल था कि एक पुलिस वाला जिसको ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम था, ज़ख्मी में उसका नाम ही नहीं। जब भी कोई ज़ख्मी होता है फौरी तौर पर उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका नाम तो होगा। ये चीज़ थी। फिर एक ही पुलिस वाले को पत्थर लगा है तो 2 बंदों ने मिलकर मार दिया है पत्थर। यानी क्या एक ने हाथ यूँ पकड़ा हुआ था, दूसरे ने भी उसका हाथ पकड़ के इस तरह फेंका, क्या किया गया? ये तो हाल हो रहा है। अब 2 साल के बाद इमरान खान के खिलाफ भी सबूत इकट्ठे करने हैं तो पॉलीग्राफिक टेस्ट करना पड़ेगा जी। यानी आपके पास और कोई सबूत नहीं आया, गवाह हैं तो वो एक ही तरह के गवाह हैं, कुछ 2 लोग हैं वो सबके खिलाफ वही गवाह हैं। तो अब ये इमरान खान को के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए अब पॉलीग्राफिक टेस्ट लाया जा रहा है। बाकी और कोई शवाहिद नहीं मिले तो लोग कह रहे हैं जी फिर सुलह ही कर लें, छोड़ ही दें फिर केस। अगर अब 2 साल बाद ये याद आ रहा है कि अच्छा यही टेस्ट करवा लेते क्योंकि और तुम्हारे पास सबूत कोई इकट्ठा नहीं हुआ। अब बाकियों के खिलाफ देखिए क्या है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर समाअत। मुकदमात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, अदालत मोहलत फराहम करे, प्रोसिक्यूशन ने कहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को मोहलत देते हुए समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से राना मुदस्सिर उमर एडवोकेट पेश हुए। यानी अब ये कि जी हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, मोहलत दी जाए, और अदालतें भी मोहलत देती चली जा रही प्रोसिक्यूशन को। रिकॉर्ड है नहीं, केस आगे चल रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कानूनदान माने जाने वाले एतजाज़ हसन क्या कहते हैं? इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस झूठ का पलंदा हैं। 9 मई के मामले में IG पंजाब उस्मान अनवर से 5 सवाल पर जिरा करना चाहता हूं, वो जितना मर्जी वक्त ले लें और किसी एक सवाल का भी जवाब दे दें। चैलेंज कर रहे हैं कि 5 सवाल हैं उसका जवाब दे दें और जितना मर्जी वक्त ले लें, किसी एक का ही जवाब दे दें। IG साहब 9 मई में अगर उस्मान अनवर की ही तफ्तीश कर ली जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। ये IG साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उनमें जिन पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात थे, जिनकी सबसे ज़्यादा कॉल्स पकड़ी गई, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही फारिग हो गए। शायद सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इनमें मुराद रास का मुझे नाम याद आ रहा है, और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे ख्याल फ़ारूक हबीब भी हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निकल गए। फिर आपने दीगर लोगों को देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, बयान देता रहा, हत्ता कि आप देखिए अगर लाताल्लुक़ी करता रहा है, सदाकत अब्बासी की तरह या और लोग थे अली अवान की तरह। फिर आप ये देखें उस्मान डार हैं, उनके भाई उमर डार हैं, वो तो फिर सियासत में आ गए। वरना जो लिख कर देता रहा या इंटरव्यूज़ देता रहा मुख्तलिफ ख़ास किस्म के लोगों को, ख़ास किस्म के साफ़ियों को, तो वो तो साफ़ होते गए। तो IG साहब तो उनकी वीडियो कॉल्स, उनकी ऑडियो कॉल्स दिखाते रहे कि ये ऑडियो आ रही है, इसने इतने की हैं। सबसे ज़्यादा जिन्होंने ऑडियो कॉल्स की थी वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए। इसी तरह अंदलीब अब्बास साहिबा भी थी, वो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ छोड़ो तो कोई मसला नहीं। ये किस किस्म का जुर्म था कि जिसने तहरीक इंसाफ छोड़ दी वो ठीक है, जिसने नहीं छोड़ी उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, ये सब था। तो वो सारा कुछ पोलिटिसाइज़ हो गया।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक सवाल का जवाब दे दें IG साहब। IMF ने बजट अहदाफ पर एतराज़ात उठा दिए, अहम वजारतों के दरमियान भी इख्तिलाफात सामने आ गए। ये तो हाल है। कह रहे हैं कि जी डिले इसलिए हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, इसलिए बजट डिले हो रहा है, जून 10 तक आएगा। मगर ख़बर ये आ रही है कि IMF मान भी नहीं रहा और अहम वजारतों में लड़ाई हो रही है। हुकूमत को तरक्याती बजट की मंजूरी में मुश्किलात का सामना है, जबकि इनमें अक्सर महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं। वो अब IMF कुछ मानेगा तो फिर बात बनेगी। पाकिस्तान के आइंदा माली साल के मुजवज़ा बजट अहदाफ पर एतराज़ात उठाते हुए तरक्याती मंसूबों के माली बोझ पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा तरक्याती मंसूबों का थ्रू फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत मनसूबाबंदी से 500 जारी तरक्याती मंसूबों की तफसीलात तलब की। तरक्याती मंसूबों की अक्सरियत महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं। हुकूमत को तरक्याती बजट की मंजूरी में मुश्किलात का सामना। वजारत ख़जाना मनसूबाबंदी में इख्तिलाफात आ गए सामने। बजट अहदाफ पर इतफाक़ न होने से आइंदा माली साल की मनसूबाबंदी ताख़ीर का शिकार। मनसूबाबंदी राबता कमेटी का अहम इजलास मुलतवी कर दिया, नई तारीख बाद में दी जाएगी। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट और माशी प्लान पर सिफारिशात तैयार। रवा माली साल की माशी कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाना था। इजलास में ताख़ीर से बजट साजी के अमल में पर मनफी असरात मुरतब होने का खदशा। अच्छा, फिर IMF ने बजट मुशावरत के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान से गैस कंपनियों का डाटा तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुशावरत के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे, जबकि आलमी मालियाती फ़ंड ने मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान से गैस कंपनियों का डाटा भी तलब कर लिया है। फिर गर्दिशी कर्जे पर बातचीत भी हो रही है और गर्दिशी कर्जा 2,800 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका। इसे कम करने के लिए अब इक़दामात की बात हो रही है। ये इस वक्त हालात हैं। एक एक चीज़ IMF से होगी फिर ही बात बनेगी। और अब तो सीनियर सहाफ़ी भी चीख उठे हैं। मैं बतौर सहाफ़ी 32 साल से मईशत कवर कर रहा हूँ। इससे पहले कभी भी IMF की इस लेवल तक मुदाखलत नहीं देखी। वो आपके निज़ाम अदल को भी देख रहे हैं, माशी निज़ाम को छोड़िए, निज़ाम अदल को भी देख रहे हैं, चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं, गवर्नर्स को भी देख रहे हैं। बजट की एक एक चीज़ इनकी मंजूरी से मशरूत है। ये सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन के ब्यूरो चीफ हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। आखिर में जी ये देखें, वफाकी दारुल मुसलसल तूफ़ान आंधियों की ज़द में है। हर तरह के तूफ़ान आ रहे हैं। अदम इस्तेहकाम तो है ही है सियासी, लेकिन ये तूफ़ान भी आते चले जा रहे हैं। आंधी और मिट्टी का तूफ़ान, कई सेक्टर में ओलों की बरसात, कई शहरी अपनी गाड़ियाँ भगाकर अंडरपासेस के नीचे ले गए। ये तो अब मामूल सा बन गया है। ऐसे ओले पड़ते हैं कि उफ़ तौबा, और इस मौसम में इंसान परेशान हो जाता है। इस्लामाबाद में एक बार फिर तूफ़ानी मौसम, मिट्टी, गर्द, और ये देखिए आप, ऐसा लगता है दिन के वक्त ही घटा ऐसी छा जाती है, अंधेरा सा होने लग जाता है और ओले पड़ने लगते हैं। फिर नुकसानात भी होते हैं, जिस तरह ये देखिए, यापारा मार्केट में तूफ़ान के दौरान दरख्त गाड़ी पर गिरा, गाड़ी ही तबाह हो गई। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। पता ही नहीं चलता किसी वक्त भी इस तरह का मौसम अचानक इतनी तेज़ी से आ जाता है और फिर वो इस्लामाबाद से दीगर शहरों की तरफ भी फैलता है, दरख्त गिर जाते हैं। ये इसी तरह की आपने वीडियो देखी। ये हालात मुसलसल नज़र आ रहे हैं। फिर ये क्लाइमेट चेंज का कहा जा रहा है कि मई का आखिर है और बाबूसर टॉप पर बर्फ़बारी हो रही है, यानी बर्फ़ पिघलने के दिन हैं और बर्फ़बारी होगी, सर्दियों में होती है। लेकिन यहाँ तो इस मौसम में भी आप देखिए कि किस तरह की बर्फ़बारी शुरू हो गई है। जब बर्फ़ पिघल रही होती है, जितनी बर्फ़ पड़नी होती है वो सर्दियों में पड़कर उसके बाद ये इस मौसम में पिघलना शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद में शदीद आंधी से नेशनल प्रेस क्लब का बड़ा बाहर पड़ा बिल बोर्ड गिर गया। DC इस्लामाबाद ने तमाम बिल बोर्ड हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के बार बार तूफ़ान आ रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। बिल बोर्ड्स इतने बड़े हैं, देव हेकल किस्म के, और इतनी तेज़ आंधी के सामने ये ठहर भी नहीं पाते, तो ये इंसानी जानों की भी ख़तरा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।